सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे आज के टेक्निकल लेवल्स के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे सामने आपके। मैंने आपको सबसे पहले निफ्टी के बारे में बताया था और बैंक निफ्टी के बारे में और फिन निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले मैं फिन निफ्टी की बात करूँगा, फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड सेटअप था हमारा। देखिए, फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना होगी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा 18830 का जो लेवल था, मैंने आपको एक श्योर एंट्री के लिए बताया था कि अगर 18830 एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी के लिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मोमेंटम कहाँ पे आके ड्रॉप हो रहा है। अगर आप देखेंगे 1 आवर से हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती नज़र आएगी। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर इंडिकेट होगा कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रिटेस्ट किया, देन उसके बाद एक हाई बनाने की कोशिश करी। आपके सामने मिल जाएगा आपको 18830 का लेवल। मार्केट ने क्या किया, 18830 के लेवल से ही रिजेक्शन लिया। देन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। अगर आप इस मोमेंटम की बात करें 18830 से, तो आपको 18,000 अप्रोक्सली 18,700 का लेवल ईजिली आपको टच होता नज़र आया है। तो ये मोमेंटम होता है मार्केट के अंदर। अगर प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, तो ईजिली मोमेंटम मिलता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को भी मैं आपके सामने शो करूँगा कि बहुत से लोग कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। देखिए, अगर कोई चार्ट है, सपोज़ कीजिए चार्ट है मार्केट के अंदर, मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे मार्केट के लिए क्या करते हैं कि वो लोग हायर लेवल पे कॉल को बाय करते हैं। जब हम हायर लेवल पे कॉल को बाय करते हैं ना, तो मोमेंटम ड्रॉप होने लगता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है। आप खुद देखिए कि अगर ये इतना बड़ा कैंडल बना, इस मोमेंटम कैंडल के बाद में ये कैंडल जो भी बन रहे हैं, ये मार्केट में साइडवेज हैं। हमें इस जोन से, जब तक मार्केट बाहर नहीं निकलता इस जोन से, हमें कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। हमारा ट्रेड कहाँ पे शोर हुआ था, जब मार्केट ने 21 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। देन उसके बाद मैंने आपसे बताया था आपको कि 18,830 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, हमें एक शार्प मोमेंटम मिला। अप्रोक्सली 20 रुपीज़ का जो प्रीमियम था फिन निफ्टी का, मैं आपको बताऊँगा। फिन निफ्टी के बारे में भी मैंने लेवल भी आपको दिया था, पर्सनल ट्रेड ग्रुप में मैंने शेयर भी आपसे किया था। सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगा ताकि आपको पता चले कि जो लेवल्स मैं आपको बना के देता हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो एक्चुअल में पैसा बनाती है। अगर आप देखेंगे 20 पे चल रहा था, मैंने आपको अप्रोक्सली 21 पे दिया था। 21 पे देने के बाद क्या हुआ था, 21 पे देने के बाद मार्केट ने 80 का हाई मारा था। 80 के हाई देने के बाद भी मैंने आपको कहा था कि आप ट्रेल कीजिए पोजीशंस। अगर आप ट्रेल करते हैं तो मार्केट का हाई था 86 का। तो यही चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट एंट्री लेते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको फ्रेश ब्रेकआउट मिलते हैं। तो आप खुद देखिए कि 20 रुपीज़ का बाइंग प्राइस है हमारा यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल के बाद, और हम 85 86 पे निकल रहे हैं। तो पैसा इस तरीके से बनेगा। अगर हम एक्सपायरी पे अगर काम करते हैं, एक्सपायरी पे हम इस तरीके मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, तो ही हमारा पैसा बन पाता है। अदरवाइज़ अगर हम मार्केट के अंदर साइडवेज में हेवी क्वांटिटी पे काम करते हैं या 1-2 पॉइंट लेके निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, इस जोन में फंसते हैं। ये जोन आपको पैसा बना के नहीं देगा। आप एक प्रीमियम को लेंगे, इतना ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो आपके स्टॉप लॉस ट्रेल होंगे। आपको एंट्री यहाँ पे लेना है। ये जोन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर ऐसे वॉलिटी वाले जोन में फंसेंगे ना, तो यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा बन सकता है मेरा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। मैं जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, कल के सेशंस में आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आपसे कल के लेवल्स के लिए। तो सबसे पहले सारे चार्ट को हम रिमूव करेंगे, देन हम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कल के सेशंस के लिए। तो देखिए, कल का जो सेटअप मेरे सामने है, सीधा सा सिंपल सा सेटअप मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर कोई ज़्यादा आपको माइंड सेटअप को यूज़ नहीं करना है। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो लेवल्स मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आप खुद देखिएगा। अगर मैं आपके सामने लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाला जो जोन है, मैंने आपके फिन निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। फिन निफ्टी पे आप देखिएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो जोन मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग रहेगा। बाई चांस अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ जाता है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे 18,720 पे आ जाता है, 18,720 के बाद अगर फ्रेश ब्रेकआउट मिल जाएगा तो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो कहाँ तक मिल सकते हैं नीचे के लेवल्स की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो पहला टारगेट ही मेरे लिए 18,600 का रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि मार्केट इस लेवल तक ईजिली आ सकता है। ये वाला कैंडल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो ये वाले कैंडल पे आके एक बार होल्ड करेगा। देन अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं करता है, गैप डाउन मिल जाता है, तो ईजिली आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे फिन निफ्टी में। अब हम थोड़ा सा निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगर आप देखें, निफ्टी का डिस्कशन बहुत सिंपल है। निफ्टी में भी आज जिस तरीके से मोमेंटम आया इतना बड़ा, दिन उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है, तो आप देखिएगा कि निफ्टी इस जोन में जब तक है ना आपको पैसा बना के नहीं देगा।
17,850 17,580 के लेवल का वेट कीजिए। अगर ये लेवल कल आपको मिल जाता है निफ्टी में इस लेवल पे, तो आप अच्छा ईजिली बाई कीजिए। इस लेवल पे आपको बहुत अच्छा लेवल पे मोमेंटम मिल सकता है 17,580 के लेवल पे, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाइंग जोन की मैं आपसे बात करूँ फ्रेश लेवल्स की, तो आप ध्यान रखें अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो 17,580 के लेवल पे बाई कीजिए। अगर आपको गैप अप मिल जाता है तो 17,720 के लेवल पे होल्ड होने दीजिए। जब तक मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करता नया क्रिएट पोजीशंस कीजिएगा मत। अब बात करूँगा बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में आपसे लेवल की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी अगर 42,400 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पोजीशंस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मार्केट अगर इस जोन में मिल रहा है तो साइडवेज रहेगा। 50-20 मूविंग एवरेज जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना है आपको। 42,100 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मैं 42,000 को इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कल के मार्केट के लिए कि मार्केट अगर 42,100 के लेवल को ब्रेक करता है कल के सेशंस में तो इजीली टारगेट मिलेंगे 41,900, 41,800 तक के लेवल्स के लिए। तो एक्सेप्टेशन मेरा यही रहेगा कि ये कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट का प्रीवियस का लो है 17 तारीख का। अगर मार्केट में यहाँ मुझे मिल जाएगा पोजीशंस तो मैं कॉल बाई करने की सोचूंगा, लेकिन अगर मुझे इस लेवल का गैप डाउन मिल जाता है तो मैं इजीली टारगेट को अचीव करने के लिए ऑनगोइंग पोजीशंस को बना के रखूँगा और लाइव आपसे शेयर करूँगा। तो आशा करूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।